अगर आप भी एक ऐसे पेशेंट हैं जिसकी ब्लड शुगर लेवल ना कहीं बॉर्डर लाइन रहती है और खुद को प्री डायबिटिक कह के आप बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि भैया अभी डायबिटीज नहीं हुई है हमें, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये 5 स्टेप आपने आज से फॉलो करने शुरू नहीं किए तो हो सकता है आप प्री डायबिटीज से डायबिटीज में चले जाएं। कौन से 5 स्टेप है, ध्यान से समझिए। नंबर 1, कुछ भी करें 5000 कदम एक बार में वॉक करना बहुत जरूरी है। खाली पेट वॉक करें तो बहुत ही बढ़िया। नंबर 2, दिन में 2 बार खाना बिल्कुल नहीं खाना है। कोशिश करिए आप अपने खाने को कम से कम 4 पार्ट में डिवाइड करें और एक बार में थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं तो सबसे बढ़िया। नंबर 3, ये जो चीनी के बारे में सोच रहे हैं ना कि चीनी खाने से शुगर हो जाती है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये बात सच है कि चीनी ज्यादा खाने से आपके शरीर में डीजेनरेटिव प्रोसेस बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो फल वाली शुगर है वो आप खा सकते हैं, फ्रक्टोज आप ले सकते हैं, लेकिन जो चीनी वाली चीनी है वो हम आपको अलाउ बिल्कुल नहीं करेंगे। चौथा काम जो आपको करना है वो ये कि सैलड अपने खाने में जरूर बढ़ानी है। भैया जरूर समझिए, दिन में एक बार सलाद खाना बहुत जरूरी है और प्याज सलाद की कैटेगरी में नहीं आता है। खीरा खाइए। अगर आप खीरा खा रहे हैं, आप गाजर खा रहे हैं, आप मूली खा रहे हैं या फिर आप बीट रूट खा रहे हैं, वो एक्चुअल सैलड है। उसे लेने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और उसे अच्छी क्वांटिटी में लेना है। कम से कम 200 ग्राम सलाद खाना एक दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप इसे लंच से 1 घंटा पहले खा रहे हैं तो और भी अच्छा। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट काम, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो खाने का होता है उसे समझिए कि आपके कौन से खाने वाली चीज़ों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। यानी कहने का मतलब यह है गेहूं का आटा कम से कम खाइए, दूध से बनी चीज़ें कम से कम लीजिए, मोटा अनाज लीजिए, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, चना, सूजी, दलिया, ओट्स, चावल, बेसन, मैंने गेहूं के आटे के बारे में बात करी थी, ठीक है। ये चीज़ें अगर ले रहे हैं, मिलेट्स अगर आप ले रहे हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर रेगुलरली 3 से 4 महीने मेहनत करने लग गए तो ये प्री डायबिटीज़ का जो तमगा है ना, ये डायबिटीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा और आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे।